नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत और इस बात का प्रमाण हमें हमारे अनेक पौराणिक शास्त्रों से प्राप्त होता है। और ऐसी ही एक सुंदर एकादशी तिथि आने वाली है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के मोह के बंधन को काटकर उसे भगवान श्री हरि की विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि 2025 में मोहिनी एकादशी कब आ रही है। मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ समय, मोहिनी एकादशी के महत्व और उसके साथ साथ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस बार यह एकादशी आ रही है 8 मई 2025 गुरुवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 7 मई 2025 बुधवार को सुबह 10:19 पर और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 8 मई 2025 गुरुवार के दिन दोपहर 12:29 पर। उदया तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि पर जो तिथि लगी होती है उसी के हिसाब से व्रत, त्योहार और अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा था। इसी कारण से इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान कराया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय मिलती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा करने से, व्रत रखने से हम हर तरह के दुख से निजात पा सकते हैं और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिसमें द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। और इस नगर में धन धान्य से संपन्न बहुत पुण्य करने वाला एक धनपाल नाम का वैश्य रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसने अनेक नगरों में भोजनालय, प्याऊ, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाई। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र भी थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता जा रहा था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया।
एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकालने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशुओं पक्षियों को मार खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैशाख शुक्ल की मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस तरह इस व्रत को करने से मनुष्य के मोह, माया, लालच आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम विष्णुवे नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।